जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अनीश और आप सभी का स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है 6:12 और मैं हूँ आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे और आज जर्नी करने वाला हूँ यहाँ से लेके मालदा टाउन के बीच ट्रेन नंबर 12516 यानी कि सिलचर कोयम्बटूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। राइट टाइम तो ऐसे 5:50 का था ट्रेन का यहाँ अराइवल का। खैर ट्रेन लेट चल रही है, आधा घंटा 40 मिनट जैसा। तो खैर 25 मिनट रोकने के बाद हमें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर मिल चुका और सामने खड़ी है डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि नई दिल्ली जा रही है। मतलब ये हमें ओवरटेक ज़रूर करेगी और इसका ओवरटेक एकदम निश्चित आपको देखने मिलेगा। अभी रज्जू भाई का डीजल इंजन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक इंजन में, उसके बाद भागेगी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। सामने देख लो सिग्नल ग्रीन है और हम बेसिकली अपना शेड्यूल हॉल्ट पे खड़े हैं कामाख्या जंक्शन और पीछे से NFR की प्राइड यानी कि राजधानी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने वाली है। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा की डिले हमें बरपेटा रोड आसाम के बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है बरपेटा और यहाँ हमारी ट्रेन का ऐसे तो आने का समय था 8:16 का और 8:18 का यहाँ से डिपार्चर था। और बरपेटा बेसिकली NFR में आता है आसाम का और न्यू बोंगाईगांव जंक्शन और रंगिया जंक्शन के बीच पड़ने वाला रेलवे स्टेशन है और ऐसा ही कुछ है। और फिलहाल हम न्यू बोंगाईगांव से अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किए, वहीं पे रिसीव करेंगे उसको। अगर बात किया जाए अपनी इस ट्रेन का पेंट्री कार का सिलसिले का तो बेसिकली पेंट्री कार में इसका खाना ऐसा कुछ बनता नहीं है। सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस, सिलचर कोयम्बटूर एक्सप्रेस का मैं बात कर रहा हूँ। इसका बेसिकली जो खाना जो सर्व किया जाता है वो बेस किचन से मंगवाया जाता है। हम वही देख रहे थे, पेंट्री कार के लोग भी बहुत कम हैं और पेंट्री कार में ख़ास कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा है डिपार्चर सिग्नल हो। तो पेंट्री कार में कुछ इसका नहीं बनता, सब खाना बेस किचन से बोर्ड किया जाता है इस ट्रेन में। यार यहाँ पे आपको खाने पीने का ऑप्शन सेंटर तरफ मिल जाएगा रेलवे स्टेशन का, आगे तरफ ऐसा सच कुछ खास नहीं है बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन पे। और हम 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्ट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अपने तय समय से 20 मिनट की डिले हमें न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, बेसिकली यहाँ ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है और ऐसे हम आए हैं 9 मतलब अराउंड 10 बजे, 9:40 का वैसे कि अराइवल रहता है। और बेसिकली कल रात से हम कुछ खाए नहीं, मतलब कल क्या रात से क्या पूरा दिन ही से हम कुछ नहीं खाए थे। जो आप नॉर्थ लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस का वीडियो देखे हो इससे पहले कुछ खाए नहीं थे, आज पहले खाते हैं। और न्यू बोंगाईगांव से मंगाए थे, बेसिकली 180 पड़ा है, पनीर का है और 4 रोटी या पराठा कुछ भी है। तो फिर खाते हैं, पहले डिपार्चर दिखाते हैं उसके बाद खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यू बोंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पीछे RPF है और आर्मी वाले भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा
केयरफुल रह के वीडियो बनाना पड़ रहा है। और यही है वो तुनिया रिवर जिसके ऊपर अपना न्यू बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवेज का एकमात्र रेलवे स्टेशन बेसिकली नदी के ऊपर बना है। दिख रहा है कि नहीं पता, वो यही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो फिलहाल यही है, कुछ कढ़ाई पनीर है और 4 रोटी है। तो यही है, फ़िलहाल इसे फिनिश करते हैं और हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यू बोंगाई गांव। बेसिकली डिपार्ट कर चुके हैं, ये उसका आउटर है न्यू बोंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो फिलहाल अपने तय समय से लगभग 32 मिनट जैसा डिले हमें न्यू अलीपुर द्वार, बेसिकली अपना डुआर्स के लिए जाना जाता है। और वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, टाइगर वाइल्ड लाइफ, फोर्ट है क्या, B2 फोर्ट या क्या, तो काफ़ी सीनिक शहर है। और बात किया जाए अपने ट्रेन का तो बेसिकली पेंट्री कार का थोड़ा स्थिति डामाडोल रहता है। पेंट्री कार का मतलब अभी करंट सिचुएशन, तो पेंट्री कार कब तक सही होता है तो नहीं पता, पर हाँ अभी करंट सिचुएशन में पेंट्री कार में कुछ बन नहीं रहा है। तो अपना खाने पीने का जो प्रक्रिया है वो अपना खुद मैनेज करना, क्योंकि न्यू बोंगाई गांव में वो लोग बोल रहे थे चढ़ना था पर नहीं चढ़ा। वही खाना पीना का थोड़ा इस ट्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो मैनेज कर लेना। तो फिलहाल एग्जैक्ट 2 मिनट के रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यू अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन से। यहाँ 11:12 का अराइवल रहता है और 11:14 का डिपार्चर। अरे बाप रे, क्या एक्सेलरेशन, अरे वाह। तो यही हम फिलहाल न्यू कूच बिहार में लगभग अपने समय से 33 मिनट डिले। और यहाँ हमें मिली है नई दिल्ली बाउंड पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जो कि बेसिकली गुवाहाटी से आ रही है और ये सिलचर से भी चलती है। बेसिकली गुवाहाटी से 2 दिन और सिलचर से 1 दिन प्रोबेबली। और हमारी ट्रेन आई है 33 मिनट डिले न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन। ऐसे पश्चिम बंगाल में आता है अपना न्यू कूच बिहार, और यहाँ पर अगर शेड्यूल अराइवल बोला जाए तो 11:35 का शेड्यूल अराइवल रहता है और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 11:40 का यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। फिलहाल देखें हमें कब तक डिपार्चर मिलता है अपना। कुछ ऐसा है न्यू कूच बिहार। ये क्यों खड़ा है गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, हमको नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका रहने का तो नहीं चाहिए, प्रोबेबली इसका स्टॉप नहीं है यहाँ पे, नहीं है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो मैडम चेक करें। जैसा कि देख सकते हो इसका न्यू कूच बिहार में हॉल्ट नहीं है। बोंगाई गांव के बाद डायरेक्ट NJP है, तो क्या पता क्यों खड़ा है। प्रोबेबली आगे राजधानी है, राजधानी हमें भी ओवरटेक किया, इसे भी ओवरटेक किया, तो किस कारण रखा है नहीं पता। प्रोबेबली इसी ट्रेन को आगे छोड़ेगा। प्रायोरिटी मैटर्स ब्रो, इंडियन रेलवे इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। यही प्रायोरिटी का कुछ खेला है। और अभी आपको कुछ देर में नज़ारा मिलेगा, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति हमसे पहले जाएगी। जाना ही चाहिए, ये मैं कोई इसमें वैसा बात नहीं है, जाना ही चाहिए। यही अपने फ़िलहाल पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्रायोरिटी मैटर्स सबसे पहले छोड़ा गया है। पहले राजधानी को चला रहे, फिर संपर्क क्रांति को, फिर आएगा नॉर्मल एक्सप्रेस का बारी, यानी कि हमारी बारी। चलो फाइनली 31 मिनट जैसा रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यू कूच बिहार। तो अपने लगभग निर्धारित समय से 22 मिनट जैसा डिले हमें NJP। और बात किया जाए इसे चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो 22 किलोमीटर वाइड जो एरिया है ना, वो बेसिकली चिकन नेक फॉर्म करता है, तो इसीलिए चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। और आज हम एक चीज़ देखें, मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रेन और अपार्ट फ्रॉम जर्नी ये बात कर रहा हूँ, मतलब आदमी प्रेम, मतलब लड़की से टू अ फीमेल, मतलब आदमी प्रेम में इतना पागल हो जाता है
कि वो कुछ भी कर सकता है। देखो, प्रेम करने का अगर परिभाषा जानोगे, मेरा बहुत छोटा उम्र है, ये बात करना, ये बात बहुत ही बड़ा बोल रहा हूँ। प्रेम अगर करना है पृथ्वी में तो दो चीज़ से करना, कभी निराशा नहीं आएगा। पहला भगवान या माँ बाप या अल्लाह, जिसको भी तुम मानो, और दूसरा है प्रकृति का बनाया हुआ चीज़। इस दो चीज़ के अलावा आप किसी से भी प्रेम करोगे तो वो पहला बात स्वार्थ से होगा और उसमें आपको निराशा ही हाथ लगेगी। काफ़ी बड़ा बात बोल दिया। और यही है फ़िलहाल अपना एनजेपी रेलवे स्टेशन, और ये है अपनी सिलघट टाउन ताम्बराम, ताम्बराम सिलघट टाउन नागांव एक्सप्रेस। बेसिकली हमारे पुरुलिया से ही ट्रेन आ रही है ये। तो हम डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी। लगभग ट्रेन रुकी थी 7-8 मिनट जैसा रुकी थी, उसके बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब इसके बाद हमारा अगला हॉल्ट आने वाला है किशनगंज, उसके बाद मालदा। मालदा में हम बेसिकली इस ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। और खैर ट्रेन तो 3493 जैसा किलोमीटर, मतलब 3500 किलोमीटर जैसा ट्रैवल करती है। इसके बाद इस ट्रेन का रूट होगा आफ्टर मालदा, वही डानकुनी, खड़गपुर, फिर भुवनेश्वर के लाइन घुसेगी, फिर विशाखापट्टनम में रिवर्सल होगा। उसके बाद विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, फिर विजयवाड़ा से नॉन स्टॉप पीराम्बूर यानी कि चेन्नई, फिर चेन्नई से वो आराकोनम वाले लाइन पकड़ के कोयम्बटूर तक अपना पूरा सफ़र तय करेगी। और आज थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान का बात कर दिया, अगर किसी को बुरा लगा हो भाई माफ़ कर देना, पर हाँ बताना ज़रूरी था। तो फ़िलहाल अपने तय समय से 26 मिनट डिले हम है बेसिकली किशनगंज। बेसिकली जो भी इस रूट में जिससे भी बिहार इस रूट से आना है या जाना है, वो यही डिबोर्ड करके कटिहार से वगैरह निकल जाएंगे। और बात किया जाए अपनी ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन का, तो हम पिछला 20 मिनट से इससे परेशान है क्या है कोच कॉम्पोजिशन क्या नहीं। तो अभी तक हमको सटीक कोच कॉम्पोजिशन नहीं मिला, अगर मिलता है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और ऐसे मालदा तक अपना जर्नी है, तो एक आपको मतलब ओवरव्यू बोल दें कि ट्रेन का कोच कुछ खास, मतलब ऐसा बोले ना बहुत साफ़ सुथरा, ऐसा वैसा वाला सीन नहीं है। ठीक है, काम चल जाएगा, किसी को जर्नी करना है तो कर सकता है, पर ऐसा कुछ ओवर हाइप्ड और वगैरह कुछ नहीं है। मतलब और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिस हिसाब से इंडियन रेलवेज़ का मतलब आशा रहता है सभी पब्लिक को। आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो, यही कुछ था अपना इस ट्रेन का छोटा सा ओवरव्यू। तो फ़िलहाल इस 12516 का अगर कोच कॉम्पोजिशन का बात किया जाए तो बेसिकली आगे पीछे दोनों आपको जनरल मिलता है। उसके बाद स्लीपर के कोचेज़ लगते हैं S5 से S7 आगे। उसके बाद लगता है 3 टायर इकोनॉमी के कोच यानी कि M1 M2। उसके बाद लगता है AC 2 टायर के कोचेज़ 2 A1 और A2। उसके बाद लगते हैं 3 टायर AC के कोचेज़ यानी कि B4 से लेके B1 तक। उसके बाद एक है पेंट्री कार, और उसके बाद है स्लीपर के कोचेज़ S4 से S1 तक, और उसके बाद एक जनरल है EOG है। यही कुछ रहता है इसका कोच कॉम्पोजिशन। हाँ, इसका रिवर्सल होता है। हम गुवाहाटी से मालदा तक ट्रैवल किए तो इस बीच रिवर्सल नहीं हुआ, इस हिसाब से आप अंदाज़ लगा लेना। तो वैसे ट्रेन में आपको प्रीमिक्स टी वगैरह मिल जाएगा। हम बेसिकली कॉफ़ी लिए हैं, पर आपको प्रीमिक्स टी वगैरह मिल जाएगा और भैया आपको बेचते हुए मिलेंगे। तो फिलहाल मालदा टाउन पहुंच चुके हैं। अच्छा 2 मिनट डिले हैं, अराइवल पे डिले हो गया, स्लो आ रहा था। ऐसे बेसिकली हम बिफोर ही चल रहे थे। तो यहीं तक रखते अपना जर्नी, लगभग 1000 किलोमीटर जैसा, मतलब सिलचर से ट्रेन यहाँ ट्रैवल की है। हम तो गुवाहाटी से बोर्ड किए थे। तो यहीं तक रखते वीडियो। मतलब ट्रेन में अगर एक इशू बताएं तो हाइजीन रिलेटेड इशू है, वरना NFR का जितना भी ट्रेन है उसका टाइम टेबल बहुत ही अच्छा बनता है। कौन सा स्टेशन स्किप कराना है, कहाँ हॉल्ट देना है, वो सब मामले में NFR का जो शेड्यूल बनाता है ना, काफ़ी अच्छा है। उस मामले में सब ठीक है।
बहुत ह्यूज स्टॉप नहीं है ट्रेन, बल्कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, पर ऐसा बात नहीं, बहुत स्टॉप है, कुछ 45 या 49 टोटल। तो बस यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मालदा टाउन, अक्का, मेरा होम स्टेट वेस्ट बंगाल। टाटा, बाय बाय, सी यू।